अशांति बादल छाए, चाहे नित्य शांति सब ओर। चाहे अशांति, विपत्ति, दुख, अपमान, निंदा के बादल छा जाएं, और चाहे शांति, सम्मान, नमस्कार, प्रणाम, प्रतिष्ठा की भीड़ लग जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अतिशय दारिद्र भले ही, हो चाहे अतिशय ऐश्वर्य विलास। आपकी मौज है, चाहे टुकड़े टुकड़े के लिए भटकाओ और चाहे बादशाह जैसा ऐश्वर्य कर दो, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। हो चाहे कर्मों का जीवन, चाहे पूर्ण कर्म संन्यास। चाहे मुझे कर्मों में लगा दो या सर्व कर्म त्यागी सन्यासी बना दो। बंधन मोक्ष अज्ञान ज्ञान से, स्वर्ग नरक से मेरा नहीं संबंध। रहा न भोगेश्वर्य परम, दारिद्र घोर का कुछ भी बंध। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य। कैसी स्थिति होती है वृंदावन प्रियालाल के चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य। प्रीतम का बस एकमात्र सुख है, मेरा जीवन सौभाग्य। अब क्या परवाह। श्री राधा माधव के चरणारविंद की ये निष्ठा जागृत होने पर ही उपासक उनकी कृपा का अवलोकन करता है। अपनी तरफ सोच खत्म कर दी जाए। अपनी सोच से काम नहीं चलेगा। अपनी सोच में प्रभु को बैठा ले। जैसी परिस्थिति तुम चिंता मत करो। जिसने आज तक प्रभु का आश्रय लिया, परिस्थितियों की बात नहीं कहता, स्थिति की बात कहता हूं। परिस्थितियां दुखद या सुखद होंगी, परिस्थितियां लगेंगी बंधन या मोक्ष की, लेकिन स्थिति होगी महाप्रेम की। विश्वास कर लीजिए, श्यामाजू के चरणों की आज तक जिसने शरणागति ली, साक्षी है हमारे रसिक वाणी, रसिक ग्रंथ, रसिक महापुरुष। ये बाहरी क्या जाने, जो अर्थ लोलुपता में, मान प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के भोगों में सुख बुद्धि की जाती है, वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात। उपासना में ये चरम सीमा की उपासना है राधा चरणारविंद की, भगवत प्रेम की चरम सीमा। भगवत प्रेम में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और ये चरम सीमा का महामाधुर्य रस सहचरी भाव। प्रियालाल के प्रति अत्यंत गाढ़ अनुराग, ये जब आरंभ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी भोग प्रारब्धवशात बलात् भोगों की सानिध्य स्थिति आती है। बलात् जबरदस्ती जैसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे प्रारब्धवशात नाना प्रकार की सुख सामग्रियां आती हैं, लेकिन किसी में भी रुचि नहीं होती। एक संसारी आदमी रुचिपूर्वक भोगता है और एक वैराग्य मार्ग का पथिक रुचि रहित, खान पान विश्राम सब रुचि रहित, जिसको लोग कहते हैं वाह, उसके हृदय में होती आह प्रियालाल की, तो ये वाह वाह छू ही नहीं सकती। जिन भोगों की तुम याचना करते हो वो भोग उनके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। अब ये कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं कि प्रमाणित कर दे, ये तो हृदय की स्थिति का नाम है। जो श्यामा श्याम के जन हैं उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि ना रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति। एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए पीछे आगे सब स्मृति गायब। कौन कहां सब स्मृति गायब, केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद। थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद,
अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। तब लगा कि ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे? अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति, और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं रहती। आप समझो, ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमयी घबराहट, इतनी ऊंची। आप कहोगे प्रेम में घबराहट? लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं, जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुई है, जब देखा कि प्रिया जो पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। यह अतिशय प्रीति में होती है। चाहो न सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला, संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां विपुल बड़ाई प्रतिष्ठा, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे और कोई सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान बड़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्यकत्व अप्युत, दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष। सर्वेश्वरमय भगवान के समान लोक में निवास करना सालोक्य, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना सारिष्ट, भगवान के समीप रहने का अधिकार प्राप्त होना सामीप्य, भगवान के समान रूपाकृति प्राप्ति होना सारूप्य, भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, एकत्व। 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी प्रेमी भक्त इनको स्वीकार नहीं करता, औरों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेम छोड़ करके वो न सदगति चाहता, न सन्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बड़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत न हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, इसके आगे की बात है। वो उसी आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्वामी भाव स्थापित करके सेवक भाव से प्रेम का, यहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ दास्य में। इससे भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ इसलिए कि स्वामी की आज्ञा में ही रह करके सेवा की जाती। स्वामी को हम अपने अनुसार सुख पहुंचाना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी की आज्ञा के अनुसार उस बड़ा संकोच रहता है दास में, लेकिन सखा में नहीं रहता। वो संकोच सखा में चला जाता है। खूब समान भाव से अपने प्रीतम को दुलार करना, उनके साथ खेलना, हास परिहास करना, इससे भी अधिक वात्सल्य सुख है, जिसमें केवल केवल उपासक का सुख है। उपास्य देव को जैसे चाहे वैसे दुलार करे वात्सल्य में। उपास्य देव पूरे अधीन है वात्सल्य में। फिर इसके बाद गोपी प्रेम रथ और उज्ज्वलतम प्रेम, इसमें केवल प्रीतम को कांत भाव से सुख पहुंचाना। जितना भी एक एक वृत्ति का व्यापार है वो एकमात्र प्रीतम श्री कृष्ण के लिए है। इससे भी उज्ज्वल सहचरी भाव, जैसे गोपी अधरामृत पान, गोपी हृदय से लगना, गोपी कहीं न कहीं, हां सखी मुझे याद है एक बार श्री कृष्ण का वो अधरामृत पान
जीवन है हमारा। और यही जब राधा दासी को, सहचरी को, तो अपनी स्थिति कह रहे, तब एवं श्री राधे पदरस विलासे मम मना। ऐसी स्थिति में भी मेरा मन श्री कृष्ण के श्रृंगार रस में नहीं, आपके चरणों में है स्वामिनी जी। और युगल सरकार को निरंतर सुख पहुंचाना, युगल सरकार को मुस्कुराते देखना, उनकी सेवा में रहना, हर समय हुल्स प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन यही भांत, दिन दिन प्रति अनुराग सो। ये उपासक है सहचरी भाव का। वेदांत निष्ठा ब्रह्मबोध साधन चतुष्टय के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में 4 बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बघार सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है, उसे विवेकवान कहते हैं। तीसरा, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति। शम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों की स्थिति है ही नहीं, भोग है ही नहीं, ऐसी स्थिति है। त्याग वैराग्य से ऊपर उपरति। तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य शास्त्र वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना। समाधान, चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षता, घोर मुमुक्षता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये 4 साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान लाभ हानि दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी हमारे यहां, वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दास्यरति बहुत सरस हो गई। उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास, असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये दासत्व मूल सबके अंदर रहता है, हर भाव में दासत्व रहता है। एक बार श्री सूरदास जी महाराज और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले। दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हुआ। गोस्वामी जी से श्री सूरदास जी ने कहा, आपके प्रभु श्री राम तो 12 कलाओं से युक्त हैं और मेरे श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। अच्छा, मेरे प्रभु 12 कलाओं से? मैं तो सिर्फ अपने राम को राम मान करके, किसी कला या किसी गुण या किसी महिमा मान करके मैं नहीं, मेरे राम सिर्फ मेरे राम है। मैं तो दशरथ नंदन राम का सेवक हूं। बस आपने बताया 12 कला, ओहो, आज तो और हमारी छाती चौड़ी। वहां नहीं गई, 16 कला पे बुद्धि नहीं गई। अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक, चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं, चातक तुलसीदास। ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी आचित चात कहीं तौ तिहारी आस।
चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है, वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं, प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक है, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं कि वो हमें प्रेम करते हैं कि नहीं, दुलार करते हैं कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन जोएगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात हमारे प्रेम मार्ग में। खास बात यही है, तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप है। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। भाई एक टक मेघ की तरफ पी पी पी, ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्तियां आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, राधा और निखार आ रहा है। और कर लो जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना ठुकराओ। राधा राधा राधा। ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और सुनो, बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहीं चूक। वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ, हमारे प्रेम पण में कभी चूक नहीं होगी, यही निकलेगा, राधा राधा राधा। पविपाहन दामिनी गरज, झरी झकोर खरी खीज, रोष न प्रीतम दोष लखी तुलसी, राग ही रीझ। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से, बिजली तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी, बिजली तड़क रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को, पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले वर्षा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं। क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तुम कहे तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुणगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे हैं। और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है।
रोसना प्रीतम दोष लखी तुलसी राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और ना दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते हैं चातक का प्रेम। उष्ण काल अरुदेह खिन मगपंथी तन ऊख। चातक बतिया ना रुचि अनजल सींचे रूख। भीषण गर्मी का समय है, प्यास से मुंह सूख रहा है। चातक का शरीर शिथिल है क्योंकि स्वाति का बूंद पानी नहीं मिला। रास्ते में जा रहा है, इतने में पक्षियों का समूह एक बहुत बड़े वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। पुकारा, आ जाओ आ जाओ, विश्राम कर लो। तो उनका जानते नहीं हम कौन से पक्षी हैं, चातक। हम उस वृक्ष में ना बैठ सकते ना उसकी छाया में जो और जल से सींचा गया। हम बैठते हैं तो सिर्फ मेघ के जल से सींचे हुए वृक्ष पर ही बैठते, नहीं बैठा। ताप से जल रहा है, प्यास से व्याकुल है। पक्षियों ने पुकारा, चातक ने कहा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जो अन्न जल से सींचा हुआ वृक्ष है, मैं उसकी छाया में भी नहीं बैठ सकता। यह अनन्यता अपने इष्ट के लिए। ऐसे ही भोग भोगना हो और भगवान का साक्षात्कार, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। एक उपाय से हो सकता है, जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारसमणि छू जाए तो सोना बन जाए। ऐसे रसिक महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कृपा कर दे तो अपने जैसे अधमों को भी उत्तम पद की प्राप्ति हो जाए। लाडली जी के चरणारविंद की सेवा। प्रेम मार्ग के पथिक का बहुत गूढ़ विषय वर्णन कर रहे हैं। यह समझना होगा कि उसके मार्ग में जितने ये कामादि विकार हैं, अहम में रहते हैं। और जब हम इस अहम को समर्पित कर देते तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बिका हुआ दास रसिकों का हो जाए। जैसा आज्ञा, जैसी आज्ञा वैसे ही तत्पर सेवक जी महाराज इसीलिए विचार करके कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करहि जेबान, यह अधर्म यह सभान, कान्य न रसिकन में रहाय। गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु की आज्ञा छोड़कर मनमानी बहुत अच्छा साधन करता है, बोले रसिकों में उसकी कहानी नहीं रहेगी, मर्यादा नहीं रहेगी। वो चाहे जो कुछ कर ले, अधर्म हानि ही होगी। वो परम पद या श्री जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कैसे प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि अहम है। सेवक जी महाराज ही कह रहे हैं, विविध प्रकार के अहंकार अविद्या का ही विस्तार करने वाले हैं। जितना भी जाति कुल विद्या का अभिमान है, ये सब तभी नष्ट होता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य में अब जो ही कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु ये अविद्या नासी, अब जो ही कहां करें हम सोई, ये सब अविद्या है। ये अविद्या का अहंकार कहां नष्ट होता है? गुरुजनों के चरणों में, रसिकों के संग में। अब जो ही कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज, बिना आज्ञा के एक कदम भी नहीं जो चलता, वो अहंकार त्यागी महापुरुष हो जाता है। बिना प्रयास के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, प्रियालाल के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम पद का जो मार्ग है, इस सर्वस्व में आग लगाने वाला है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके अपना तो आवे हमारे साथ। घर फूकना अहम, अहम का विसर्जन, घर में आग लगा देना नहीं, अहम में। जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। अहम का जो सर्व त्यागी है, अहम को जिसने नष्ट कर दिया, अहंकार का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का भजन करने वाले रसिक जन है, उनकी जो संगति करता है तो सब प्रकार का अहंकार का नाश हो जाता है। राधा माधव की इस प्रेम लीला में सम्मिलित होने के लिए उपासक को अहम त्याग अत्यंत आवश्यक है। श्री जी और लालजू ये कहने को केवल दो हैं कि राधा और लाल। ये राधा लाल कहने को दो हैं, राधा ही लाल है और लालजू ही राधा है। इस महाप्रेम रस को समझने के लिए ब्रज रज का सेवन, ब्रज रसिकों का संग और ब्रज रसिकों की वाणियों का गायन
तब इस रस को समझा जा सकता है। जैसे कोई विविध प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करके ज्ञान आदि के द्वारा तो ऐसी ही अटकल लगाएगा जैसे उद्धव जी ने लगाई थी। प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और श्रीमुख से निकल रहा है गोपी गोपी राधा राधा। अब एकांत में थे, अचानक उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ने ये दशा देखी, उनका प्रभु आप रुदन कर रहे हो, कौन सी ऐसी विवशता है जो आपको रुदन करा सकती है? हम कहा कि जब मेरा प्रेमी रुदन करता है तो फिर मैं रुदन करता हूं। जैसे कल चर्चा की थी कि एक मात्रा भर हटाने की जरूरत है, मात्रा वो शक्ति है। शिव मात्रा हटाइए, क्या बचा? ऐसे ही कह रहे, राधा बिना अशोभन नित्य में रहता केवल कोरा कृष्ण। ये सृष्टि जब संचालन होती है तो मूल प्रकृति आद्या ईश्वरी, ये हमारे किशोरी जी के एक अंश से प्रकट हुई है। पीछे चर्चाएं हो चुकी, योग माया भी श्री जी के ही अंश से प्रकट हुई है। मैं आपसे ही हूं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं। राधा के बिना मैं शक्तिहीन हूं, कोई क्रिया नहीं कर सकता, निश्चल हूं, क्रियाहीन हूं। राधा का संग मिलते ही मैं अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता हूं, लीला परायण होता हूं, लीला विग्रह होता हूं और परम सुशोभनीय चंचल श्री कृष्ण कहलाता हूं। अपरिमित शक्तिशाली मैं बना हूं तो किशोरी जू से। राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं जन जन को प्रेम प्रदान करता हूं। वास्तव में मैं राधा हूं और राधा मैं है। हम राधा माधव दोनों अभिन्न हैं, अभिन्न होते हुए भी दो रूप धारण करके रसास्वादन के लिए लीला करते। ये कोई रसिक जानता है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इसलिए राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद लो ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। आहा, प्रियाजू से भी अधिक बढ़कर मुझे प्रियाजू का राधा नाम प्रिय है। लालजू कह रहे हैं अतिशय मधुर, अतिशय प्यारा, अतिशय सामर्थ्यशाली राधा नाम जब कोई बोलता है मेरे कान में, जहां राधा नाम पड़ता है मेरे हृदय की कली कली खिल जाती है। प्रेम प्रपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित मूल्य है। कोई भी राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रियजन सिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय। और राधा मेरे प्राणों से भी अधिक अतिशय प्यारी है। समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि राधा के सदस्य सिर्फ राधा ही है, दूसरा नहीं है। रेपो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम। आकारात गर्भवासम चो मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। धकार आयुषोहानि माकारो भव बंधनो। श्रवण स्मरणोक्तिभ्या प्रणश्यन्ति न संशय। जब कोई गान करता है राधा 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 तो रा उच्चारण करते ही कह रहे रेपो ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों उसके करोड़ों जन्म के भस्म हो जाते हैं राधा नाम उच्चारण करने वाले के। और आकार रा, जे भी राधा का बड़ा रा तो गर्भवास में वो कभी नहीं जाएगा। और कोई भी भयानक रोग उसको परास्त नहीं कर सकता। अकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। अकाल मृत्यु नहीं होगी और असाध्य रोग उससे परास्त नहीं कर पाएगा। ध का उच्चारण करने से धकारा आयुषो, आयु वृद्धि होगी। और जीव भवबंधनम, भवबंधन से मुक्त हो जाएगा।
श्रवण स्मरणोक्तभ्या प्रणश्यन्ति न संशया। जो राधा नाम का गान करते हैं, राधा नाम का श्रवण करते हैं, वो कभी